बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं शफकत सुल्तान और आपको अपने चैनल में वेलकम कहता हूं। तो मैं हेल्थ और ब्यूटी के रिलेटेड वीडियो लेकर आता हूं और कुछ व्लॉग भी। तो जब माजरत के साथ कुछ दिन ज़्यादा हो गए क्योंकि ईद उल अज़हा चल रही थी, इस वजह से तो वीडियो बनाने में देर हो गई है, लेकिन अब इंशाअल्लाह अब आपके साथ प्रॉपर रूटीन में आ जाऊंगा। तो आज आपके लिए जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो है दही या इसको योगर्ट कि इससे इलाज, दही से इलाज, और इस दही के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, और सबसे ज़्यादा ये है कि दही खाने का सही वक्त कौन सा है। तो एक मशहूर कहावत है कि वो लोग जो दोपहर को दही खाते हैं वो मरते क्यों हैं, और वो लोग जो रात को दही खाते हैं वो उठते क्यों हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि दही को खाने का वक्त कौन सा है। तो दही को खाने का वक्त जो सही है वो सुबह का है, दोपहर का है, ना कि रात को है। बाज़ अफराद इसको रात को इस्तेमाल करते, लेकिन आप जितना हो सके दही को दिन में या सुबह में इस्तेमाल करें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करें। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है, क्योंकि एंड में आपको मैं बताऊंगा दही से इलाज, कि दही से किन बीमारियों का इलाज होता है। तो पहले मैं चलता हूं थोड़ा सा इसके फ़वाइद की तरफ कि दही के क्या फ़ायदे हैं। तो दही का सबसे बड़ा पहला फ़ायदा यह है गुड फॉर स्किन, यानी कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही अहम है। वो अफराद जो अपनी स्किन को लेकर परेशान है, स्किन की सेहत के लिए परेशान है, या स्किन की ड्राइनेस के लिए परेशान है, तो वो लोग यह जान लें कि दही के अंदर इलेक्ट्रिक एसिड होता है जो कि आपकी स्किन को तरोताज़ा रखने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। तो इसके अलावा अगर आप लोग दही का इस्तेमाल करते हैं, वो अफराद जो मोटापा यानी मोटे हैं, मोटापे का शिकार हैं, वो लोग दही का भी ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि दही के इस्तेमाल से जो मोटापा है वो मोटापे में कमी आती है। इसके अलावा वो अफराद जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, यकीनन आजकल तो ये बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही आम बीमारी हो चुकी है ब्लड प्रेशर की, क्योंकि हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, चिकनाहट वाली दूसरी चीज़ें, जिससे हमारा वज़न भी ज़्यादा होता है और हमारा जो ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है। उन अफराद को भी चाहिए कि वो दही का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। वो अफराद जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है वो भी दही का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इससे उनका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा और उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल होगा। नंबर 2 पर है मेक बोन स्ट्रांग, यानी दही का इस्तेमाल आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। तो दही में कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन और B12 और इसके बाद कई मरकब पाए जाते हैं। वो अफराद जो दिन में 1 प्याली दही का इस्तेमाल करते हैं, वो अफराद जान लें कि 1 प्याली दही में 3 मिलीग्राम पोटाशियम, 3 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। तो अगर आप लोग अपनी हड्डियों को मजबूत करना चाहते हैं, अपनी हड्डियों को सेहतमंद बनाना चाहते हैं और अपने खुरखुरापन की बीमारी से अपनी हड्डियों को बचाना चाहते हैं, तो आप लोग दही का ज़रूर इस्तेमाल करें। सुबह नाश्ते के वक्त या दोपहर के वक्त अगर आप उसको रोटी के साथ, सालन के साथ नहीं इस्तेमाल करते हो, तो वैसे आप लोगों ने 1 प्याली दही का इस्तेमाल करना है, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। तो इसके अलावा दही के अंदर प्रीबायोटिक होते हैं। तो आप प्रीबायोटिक ये समझ लो कि ये एक गुड बैक्टीरिया हैं, यानी ये आपकी आंतों में गुड बैक्टीरिया पैदा करते हैं, और ये गुड बैक्टीरिया जो कि वो 2 काम सर अंजाम देते हैं। एक तो आपकी आंतों को सेहतमंद बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं, दूसरा आपकी आंतों या मैदे की झिल्ली में सोजिश होती है
उसको बेहतर बनाने के लिए ये अपना खास किरदार अदा करते हैं। इम्यूनिटी स्ट्रांग, क्योंकि दही के अंदर विटामिन्स, मिनरल्स जो कि काफ़ी मकदार में पाए जाते हैं। तो दही के इस्तेमाल से, अगर दही को आप बाकायदगी से इस्तेमाल करोगे तो जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनको दूध हजम नहीं होता, वो लोग दही का इस्तेमाल करें। और ऐसे अफराद जिनको मैदे में गर्मी है, वो दही का इस्तेमाल करें, क्योंकि दही मैदे की गर्मी को ख़त्म करने के साथ साथ आपके मुंह के छालों को भी ख़त्म करता है। तबीयत अब मैं चलता हूँ दही से इलाज की तरफ कि दही से क्या इलाज हम कर सकते हैं। तबीयत अगर आपकी दिल की शरानें ब्लॉक हैं, ऐसे अफराद जिनकी दिल की शरानें ब्लॉक हैं, वो अफराद एक प्याली दही की लें, उसकी लस्सी बना लें। उसमें आपने 10 कतरे अलसी का ऑयल शामिल करना है और आपने इसको रोज़ाना सुबह इसको पी लेना है। तो इंशाअल्लाह आप इसको इस्तेमाल करोगे तो इससे आपकी जो शरीयानों में रुकावट है इंशाअल्लाह वो जल्द ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनको खारिश रहती है या एलर्जी रहती है, वो अफराद एक प्याली दही की लें और उसमें आपने 1 टेबलस्पून शामिल करना है तारे मीरे ऑयल का। वो आपने मिक्स करके आपने इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अगर आप ऐसा इस्तेमाल करोगे तो आप देखोगे अगर आप लोगों को पुरानी से पुरानी खारिश है वो भी ख़त्म हो जाएगी और एलर्जी है वो सब चीज़ें इससे ख़त्म हो जाएगा। तो व्यर्थ ये कुछ थे इसके फ़ायदे और उससे इलाज। और दही का नुकसान तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये अगर आप लोगों ने इसको रात के वक्त, सुबह के अलावा रात के वक्त इस्तेमाल किया तो ये आपको इतना फ़ायदा नहीं देगा, ये आपके लिए नुकसान का बास हो सकता है। तो ये कुछ वीडियो थी दही के हवाले से, इसमें मैंने आपको दही का फ़ायदे और दही से इलाज बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स दें। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। आपका दोस्त शफकत सुल्तान। अल्लाह हाफिज़।